Hello guys. So let's continue this particular discussion on the post independence Maharashtra. अब तक के हमने क्या देखा था कि what was the introduction of संयुक्त महाराष्ट्र movement, what exactly was the historic background, and then what was the ideology or philosophy behind this particular movement. क्या क्या था, ये सब चीजों को हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से देखा. अभी इस लेक्चर में what we'll do, we'll move towards the stages. What were the important stages in or stages of संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा और इसके बाद का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा बिकॉज वो सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया दैट. ओके, सो स्टेजेस ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में एक और पर्सन का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन? जीटी मडखोलकर. ओके, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम. ओके, जीटी मडखोलकर. इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था. व्हाट ही डिड, इसने क्या किया था इन द बिगिनिंग ऑफ 1946 इटसेल्फ. ओके, एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था तरुण भारत. ओके, इसने क्या किया था 1946 के आसपास में. इसने तरुण भारत नाम का एक न्यूज़पेपर था, उसमें से फिर से महाराष्ट्र के डिमांड को हाईलाइट किया था. ओके, वो भी कैसे किया था? पोक करके किया था. व्हाई आई एम सेइंग दिस पोक करके किया था? बिकॉज जो स्टेटमेंट उसने यूज किया था, उसने क्या किया था? पूरे महाराष्ट्र को फिर से जला दिया था, या फिर यू कैन से पूरे महाराष्ट्र को फिर से इग्नाइट कर दिया था फॉर द मूवमेंट. ओके, व्हाट ही हैज रिटन दैट सी व्हाट हैपेंड. डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया क्या कर रहे हैं? आंध्र के फॉर्मेशन के लिए जी जान लगा रहे हैं, बहुत सारा एफर्ट्स लगा रहे हैं. ओके, देन यू कैन से रंगराव दिवाकर ये क्या कर रहे हैं? कर्नाटका के फॉर्मेशन के लिए जी जान लगा रहे हैं. ओके, उस टाइम पे महाराष्ट्र का नेतृत्व या फिर महाराष्ट्र का लीडरशिप कौन कर रहा था? शंकर राव थे. उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि पट्टाभाई सीतारामैया आंध्र के लिए मेहनत ले रहे, रंगराव दिवाकर क्या कर रहे? कर्नाटका के लिए मेहनत ले रहे, बट शंकर राव देव महाराष्ट्र के लिए क्यों एफर्ट्स नहीं ले रहे? या दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हर कोई अपने अपने देश के लिए अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो व्हाई वाजंट ही वाज फाइटिंग, और व्हाई ही डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र? ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? मटखोलकर पूछ रहा है पेपर में, तरुण भारत. ओके, तो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है, ओके, तो क्या होता है? जो बाकी के लोग थे, ओके, ये लोग वापस से एक्टिव मोड में आ जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र. ओके, व्हाई इंपॉर्टेंस वाज नॉट गिवन टू महाराष्ट्र? ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्या होता है? हर कोई क्या बोलते हैं, इग्नाइट हो जाता है फिर से. ओके, एंड ही डिड नॉट स्टॉप ओवर हियर. मटखोलकर क्या करते हैं? मटखोलकर इसी टाइम पे गांधी जी को लेटर लिखते हैं. व्हाट इज डूइंग? ही इज राइटिंग अ लेटर टू गांधी जी. ओके, ही इज राइटिंग अ लेटर टू गांधी जी. और इसमें वो क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं कि वी वांट. ओके, क्या बोल रहे हैं? उनको क्या चाहिए? ये लेटर कब लिखा जाता है? जनरली यू कैन से दिस लेटर इज रिटन ऑन 12th ऑफ जुलाई 1942. ओके, और इसमें उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी डिमांड बताई थी. व्हाट वाज दैट डिमांड? फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र फॉर मराठी. ओके, फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र फॉर मराठी पीपल. नाउ व्हाट यू गाइस थिंक, व्हाट वाज द गांधीज रिप्लाई? ओके, गांधी जी ने रिप्लाई किया था क्या? एंड इफ किया था तो वाज ही इन सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग या फिर अपोज में थे? ओके, तो हिस्ट्री अगर इतनी सिंपल होती तो कोई बात ही नहीं होती. करेक्ट. ओके, so what happened was Gandhi ji did reply to this particular letter. Okay, and in his reply what he has written, he accepted the demand of Madkholkar. Madkholkar ने क्या बोला था? महाराष्ट्र फॉर मराठी होना चाहिए. गांधी जी ने भी कहा यस, होना चाहिए ऑब्वियसली, बट गांधी जी ने एक बट कंडीशन डाल दी. ओके, री बट कंडीशन मराठी पीपल के लिए सर दुखने का कारण बनती है या फिर हेडेक बन जाता है फ्यूचर. ओके, व्हाट ही सेड, व्हाट वाज दिस पर्टिकुलर थिंग? ओके, बट महाराष्ट्र should not
हैव मुंबई या फिर बॉम्बे उस टाइम के हिसाब से, भैया बॉम्बे, बॉम्बे महाराष्ट्र में नहीं होगा। ओके, ये वाली चीज उन्होंने बताई थी। ओके, अभी ये जब लीडर आता है, ये जब लेटर रिटर्न आता है, तो कांग्रेस क्या करती है बाद में, कांग्रेस इसी लेटर को रेफरेंस बोल के आगे चलती है। ओके, इसी लेटर को रेफरेंस पकड़ के कांग्रेस अपने काम आगे बढ़ाती है। ओके, दिस लेटर वाज टेकन एज अ रेफरेंस बाय मुंबई कांग्रेस और बॉम्बे कांग्रेस। ओके, अभी ये नौबत क्यों आई? ओके, व्हाई दिस कंडीशन केम और व्हाई द इंपॉर्टेंस टू महाराष्ट्र वाज नॉट गिवन, बिकॉज the attitude of the nationalist leader was something different, or we can say it was not towards Maharashtra. Attitude of nationalist leaders, okay, lack of unity among Marathi people. Okay, अभी क्या हो रहा था मुंबई के लिए, स्पेशली फॉर मुंबई, क्या था, एक सेपरेट स्टेट कांग्रेस था। ओके, फिर अपोजिशन टू दिस डिमांड बाय नॉन मराठी पीपल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन से द पॉलिसीज ऑफ और एंटी मराठी पॉलिसीज ऑफ मोरारजी देसाई। okay? ये सब हिंड्रेज थे, ये सब बैरियर्स थे, ये सब हर्डल्स थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र, और देयर बैरियर्स इन फ्रंट ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, ये सब बैरियर्स थे। ओके, अभी इस पर्टिकुलर चीज को टैकल करने के लिए क्या होता है, ये जब चीजें होती है तो फिर से एक्शन में कौन आता है, मैंने आपको कहा था हर बार चीजों को यूनाइट करने का काम कौन करता है, मराठी साहित्य सम्मेलन। ओके, कब का, 1946 का। ये 1946 का जो मराठी साहित्य सम्मेलन है, ये कहाँ पे भर रहा है, कहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है, बेलगाम। ओके, बेलगाम में इसका इनॉग्रेशन हो रहा है अगेन। किसने बुलाया था इसको, फिर से मडखोलकर। ओके, मडखोलकर ने इस पर्टिकुलर इवेंट को बुलाया था। ओके, ऑन 12 मई, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1946। ओके, एंड व्हाट ही डिड, ही टॉक्ड अबाउट, क्या बोला था उसने कि पहले से अपने स्पीच में उसने बोला था कि महाराष्ट्र के चीजों को, स्पीच अगेन, सब चीजें कहाँ पे सामने आती है, इन स्पीच। उसने बोला कि महाराष्ट्र को फिर से इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। ओके, तो वो क्या बोल रहा है, अब महाराष्ट्र के चीजों को अगर ऊपर लेके चलना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमको दो रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर साहित्य सम्मेलन ही पुट फॉरवर्ड टू रेजोल्यूशंस, एंड दिस रेजोल्यूशन वर पास्ड यूनानिमसली। ओके, फुल सपोर्ट के साथ इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। ओके, अभी ये जो दो रेजोल्यूशंस थे, क्या थे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ओके, जो पहला रेजोल्यूशन था, व्हाट इट सेड, जब हम लोग महाराष्ट्र बनाएंगे, whenever we will be forming the महाराष्ट्र, तो कुछ एरियाज का डिसीजन भी हमें लेना पड़ेगा। कौन से एरियाज है वो, कुछ एरियाज जैसे कि सबसे पहला बेलगाम, जो आज भी बहुत बड़ा इशू बन के बैठा है। ओके, देन कम्स कारवार, फिर आएगा बीदर। ओके, फिर आएगा छिंदवाड़ा, फिर आएगा बालाघाट, फिर आएगा बैतूल, फिर आएगा निमाद। ओके, फिर आएगा गुलबर्गा, फिर आएगा आदिलाबाद। ओके, ये सब कहाँ पे है, ये सब किधर है, ये है महाराष्ट्र के बॉर्डर। ये जो मैप कुछ लोगों ने बनाया था, किन लोगों ने बनाया था, कमेंट करो। तीन लोगों के नाम मैंने बताए थे जिन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र का एक मैप बनाया था। उस मैप के हिसाब से ये जो एरियाज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये एरियाज कहाँ पे आते थे, ये उनके प्रपोज मैप के बॉर्डर पे आते थे। ओके, सो व्हाट ही सेड, पहला रेजोल्यूशन क्या बोलता था इसका। ओके, सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड टेक दिस थिंग्स, इनको महाराष्ट्र में लेना है या नहीं लेना है, ये कैसे होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम इलेक्शन से डिसाइड करेंगे, ये हम लोग वोटिंग से डिसाइड करेंगे। वोटिंग क्या करेंगी, वोटिंग हमें क्या करेंगे,
विलिंगनेस बताई किसका, जो यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन है उनका। ओके, हमें वोटिंग लेनी है यहाँ के स्टेबल पॉपुलेशन की, और ये क्या दिखाएंगे, इनका विलिंगनेस कि वेदर दे वांट टू ज्वाइन महाराष्ट्र और नॉट। ओके, और ये वोटिंग किसकी की जाएगी, ये वोटिंग ओनली अडल्ट मेंबर्स की जाएगी। और अभी कैसे, ओपन वोटिंग होगी क्या, नहीं, कैसी होगी, सीक्रेट वोटिंग के थ्रू किया जाएगा। ओके, हाउ दिस थिंग शुड बी कैरिड, दिस थिंग शुड बी कैरिड थ्रू अ सीक्रेट वोटिंग प्रोसेस। ये था पहला रेजोल्यूशन। ओके, क्या बोल रहा था वो, जो भी महाराष्ट्र के बॉर्डर्स पे एरियाज है, ओके, जैसे कि बेलगाम, कारवार, बीदर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, ओके, इन सब में हमें क्या करना होगा, अडल्ट लोगों की सीक्रेट वोटिंग लेनी होगी। ये क्या करेंगे, ये हमें बताएंगे कि ये लोग कितने विलिंग टू है टू ज्वाइन महाराष्ट्र। ओके, इसका पहला रेजोल्यूशन। व्हाट वाज द सेकंड रेजोल्यूशन दैट ही प्रपोज्ड। ओके, इसने क्या बोला था, अ, सबसे पहले जब महाराष्ट्र बन जाएगा, स्टेट जब महाराष्ट्र बन जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो एरियाज है जैसे कि मराठवाड़ा, मराठवाड़ा एंड गोमंतक, ये जो दो पार्ट्स है, ओके, इनको क्या मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए रीजनल सोवरेनिटी। इन एरियाज को क्या मिलनी चाहिए, इन कौन सा मराठवाड़ा एंड गोमंतक। ओके, ऑन अपॉन द क्रिएशन ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र, जब भी महाराष्ट्र बन जाएगा, ओके, मराठवाड़ा एंड गोमंतक, ये दो एरियाज है, ओके, इनको रीजनल सोवरेनिटी देनी चाहिए। ओके, और बोल सकते हैं कि यहीं से स्ट्रगल फॉर संयुक्त महाराष्ट्र बिगैन इन ट्रू सेंस। ओके, और इसी जगह पे क्या बोला गया था कि हमें अब क्या करना पड़ेगा। ओके, इन चीजों को अगर हमको आगे लेके जाना है, इफ यू नीड टू टेक दिस थिंग्स फॉरवर्ड, सो वी नीड टू फॉर्म अ संयुक्त महाराष्ट्र समिति। इन चीजों को अगर हमें आगे लेके जाना है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फॉर्म अ संयुक्त महाराष्ट्र समिति। सो द डिसीजन टू फॉर्म अ संयुक्त महाराष्ट्र समिति वाज फाइनलाइज्ड ओवर। क्या हुआ था, संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनाने का जो डिसीजन था यहाँ पे फाइनलाइज किया गया। ओके, आई होप द थिंग्स आर क्लियर, जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल बी बैक। Yes guys, sorry for the disruption, let's again continue। तो क्या बोला था हमने, यहीं पे संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनाने का डिसीजन लिया गया था, ओके, फाइनलाइज किया गया था और बोला गया था कि यहीं पे बना देंगे हम संयुक्त महाराष्ट्र। ओके, अब नेक्स्ट थिंग क्या होता है, द थिंग्स गो अबाउट और इर्द गिर्द घूमते हैं किसके, संयुक्त महाराष्ट्र समिति के। okay? संयुक्त महाराष्ट्र समिति अभी ये कहाँ पे बनाता है, एज पर मराठी साहित्य सम्मेलन एट बेलगाम। बेलगाम किस हिसाब से बन गई थी, कब, 12 मई 1946 we have made this particular thing। okay, अभी कौन कौन थे इसके पार्ट्स, who were the important leaders over here। okay, first one is केशव राव जेडे। okay, जीटी, यही तो बंदा था जो सब कुछ ड्राइव कर रहा था, जीटी मडकोलकर। ओके, देन वी हैव डी वी पोद्दार, शंकर राव देव एंड एस एस नरवणे। ओके, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा आ जाएगा। ओके, तो व्हाट दिस संयुक्त महाराष्ट्र समिति सेड कि वी विल बी फॉलोइंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इन्होंने क्या किया, आपने कुछ ऑब्जेक्टिव सामने रखे। ओके, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, पहला जो था उनका, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करना है, जो भी रीजन आर स्पीकिंग मराठी, okay, on the basics of language, all those people who are speaking Marathi should be included in Maharashtra। जो लोग भी मराठी बात कर रहे हैं, जो लोग भी मराठी लैंग्वेज यूज करते हैं, what we need to do, we need to include these people in Maharashtra। on the basis of language we should include the people who are talking in Maharashtra। okay, in Marathi in Maharashtra, ये वाली चीज सबसे पहले सामने रखी गई थी। second thing what they're saying, okay, we need to establish a democratic and socialistic Maharashtra। यानी कि हम जो महाराष्ट्र एस्टेब्लिश करने वाले हैं वो किस प्रिंसिपल पे चलेगा, वो चलेगा डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे। ओके, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्टिक महाराष्ट्र। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट व्हाट दे सेड, टू एस्टेब्लिश, अभी हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी लानी। So what is the next thing they propose? Okay, we need to form, or we need to bring, or we need to establish social, economical and political equality. Okay, and then इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र को डेवलप करेंगे। ओके, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी जब आएगी तब विल डेवलप महाराष्ट्र। ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर द डेवलपमेंट, विल बी फोकसिंग ऑन कोऑपरेशन। कैसे डेवलप करेंगे महाराष्ट्र को, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। आई गेस यू गाइस आर गेटिंग द आइडिया क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, संयुक्त महाराष्ट्र समिति क्या कर रही है, उन्हें कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता रही है। ओके, व्हाट आर दिस ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट वन, जो लोग मराठी में बात करते हैं या ऐसे रीजन जहाँ के लोग मराठी में बात करते हैं, व्हाट वी शुड डू, वी शुड इंक्लूड दिस रीजन इनटू महाराष्ट्र, फर्स्ट थिंग। सेकंड एम क्या है इनका, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्टिक महाराष्ट्र बनाना, या फिर ऐसा महाराष्ट्र बनाना जो क्या करता है, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। थर्ड थिंग, वो बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी महाराष्ट्र में लानी है, और इसके बाद महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करना है। किस बेसिस पे करना है, या फिर क्या रहेगा हमारा फंडामेंटल बेसिस फॉर दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट, शुड बी कोऑपरेशन। लोगों को कोऑपरेशन सिखाना, इस बेसिस पे डेवलप करना। ओके, और लास्ट ऑब्जेक्टिव इनका क्या था, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीपल को एजुकेट करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट दे डिसाइडेड दैट दे विल एजुकेट द पीपल टू सर्व द अबव ऑब्जेक्ट। अगर ये सब पूरा करना है तो इस हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ओके, सो सॉरी, ये था ऑब्जेक्टिव्स जो संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने सामने रखा था, ये सबके सामने इन चीजों को पेश किया था। ओके, देन आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट वर द सोर्सेस ऑफ समिति, इस समिति के सोर्सेस भी थे। ओके, व्हाट वाज द सोर्सेस, द फर्स्ट बेसिक सोर्स वाज टू फॉलो डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मीन फॉर इट्स ऑपरेशन। वो जो भी करेंगे कैसे करेंगे, डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मीन से करेंगे। ओके, और वो क्या करेंगे, दे विल क्रिएट एन अल्टरनेट पाथ। Okay, what they'll do, they will create an alternate path। कैसे करेंगे, through organizations and awakening people। लोगों को जागरूक करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वी शुड बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसे करके क्या करेंगे, सभी को अवेकन करके क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव पावर सोर्स बनाएंगे। ओके, कैसे, इन सबको ऑर्गेनाइज करके, इन सबको अवेकन करके, ये होगा उनका सेकंड सोर्स। व्हाट दे आर डूइंग थर्ड, ओके, थर्ड उनका सोर्स क्या है, टू क्रिएट अ सिस्टम। ओके, क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो क्या करेगा, जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को डेवलप करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट लेके आएगा। ओके, एक ऐसा सिस्टम हमें बनाना है जो क्या करेगा, इकोनॉमिक टर्म्स, या फिर बोल सकते हो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, या फिर इकोनॉमी को डेवलपमेंट करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाएगा। ऐसी चीज हमें बनानी है, ऐसा सिस्टम हमें बनाना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या करना है, अभी लोगों को कोऑपरेटिव के लिए डेवलप करना है, सोशलिज्म के लिए डेवलप करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा। ओके, तो इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ कोऑपरेशन एंड सोशलिज्म। ओके, ये थे सोर्सेस ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र समिति। ओके, एक बार शॉर्ट में रिकॉल करता हूँ, ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। ओके, संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनती है, किस लिए बनती है, बिकॉज इसका डिस्कशन होता है बेलगाम के मराठी साहित्य सम्मेलन में। वहां पे क्या बोला गया था कि हमको एक समिति चाहिए जो क्या करेगी, तो काम करेगी। ओके, या फिर हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स इसको पूरा करना है। विच आर दोस टू ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट वन, जो महाराष्ट्र के इर्द गिर्द में ऐसे स्टेट्स है, ऐसे एरियाज है जहाँ पे मराठी बोली जाती है, ओके, उनको क्या करना है, हमें लाना है महाराष्ट्र के मेन फ्रेम में। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स, विल डिस्कस दिस। ओके, आराम से बात करते हैं थोड़ा सा। संयुक्त महाराष्ट्र समिति बेलगाम के बेसिस पे बनी थी। ओके, बेलगाम के डिस्कशन के बेसिस पे बनी थी। 12 मई 1946 को केशवराव जेडे, जीटी मुढलकर, डीवी पोद्दार, एस देव, दैट इज शंकर राव देव, और एस एस नरवणे,
इन सब के बेसिस पे। ओके, और इस कमिटी ने क्या किया था, 4 ऑब्जेक्टिव सामने रखे थे। विच वर दोस 4 ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट, ऐसे रीजन जो महाराष्ट्र के आसपास में है जहाँ पे मराठी बोली जाती है, ओके, व्हाट वी शुड डू, वी शुड इंक्लूड दैट स्टेट्स इन महाराष्ट्र, वी शुड इंक्लूड दैट एरियाज इन महाराष्ट्र। इन सबको क्या करना है, महाराष्ट्र में लेके आना। महाराष्ट्र के मैप के बेसिस पे जो भी ऐसे एरियाज है जहाँ पे मराठी बोली जाती है, हमें क्या करना है, उसको महाराष्ट्र में इंक्लूड करना है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था, हम लोगों को महाराष्ट्र बनाना है। कैसा महाराष्ट्र? महाराष्ट्र विच शुड फॉलो डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। क्या करना है, ऐसा महाराष्ट्र बनाना है हमें जो डेमोक्रेटिक और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। थर्ड थिंग, हमें हमारे महाराष्ट्र में क्या करना है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लानी है। ओके, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ब्रिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन महाराष्ट्र, और इसके बेसिस पे डेवलपमेंट लेके आना। और ये डेवलपमेंट कैसे होगा, ये डेवलपमेंट कॉपरेशन के बेसिस पे होगा। ओके, एंड फाइनली ये सब करने के लिए क्या जरूरी है, पीपल को एजुकेट करना जरूरी है, उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो व्हाट विल डू, विल एजुकेट द पीपल टू सर्व द अबव ऑब्जेक्टिव्स। ये थे 4 ऑब्जेक्टिव्स। अभी इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कुछ सोर्सेज चाहिए। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस पर्टिकुलर संयुक्त महाराष्ट्र समिति? ओके, सबसे पहला सोर्स क्या है, वी विल ऑलवेज फॉलो पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स। ओके, हम हमेशा क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक और पीसफुल वेज को फॉलो करेंगे। सेकेंड थिंग, हम लोग क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव पावर सोर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और उनका ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, को इकट्ठा करेंगे। विल ऑर्गेनाइज द पीपल एंड अवेकन देम टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव पावर सोर्स, ये बोल रहे हो। ओके, नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है, हमें ऐसा सिस्टम बनाना है, वी नीड टू क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे क्या होगा, हमारे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप होगा, जिससे हमारा स्टेट डेवलप होगा। एंड फाइनली ये सब करने के लिए क्या लगेगा, हमें महाराष्ट्र कैसा चाहिए, कोऑपरेटिव और सोशलिज्म को फॉलो करना चाहिए। तो इन दो आइडियोलॉजीज को लोगों में ट्रेन करना भी जरूरी है, तभी वो इनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो वी नीड टू इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ कोऑपरेशन, सोशलिज्म टू द पीपल। ओके, ये था ऑब्जेक्टिव्स और सोर्सेज ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र समिति। ओके, तो अभी समिति ने यहाँ पे क्या, ये सब देने के बाद क्या डिसाइड किया कि हम लोग क्या है, कुछ चुनिंदा लोग है जो यहाँ पे आ रहे हैं, इन्हीं इन लोगों के बेसिस पे तो कुछ होने से रहा। तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड इंक्लूड यूथ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, वी शुड इंक्लूड वुमेन्स, वुमेन, not women, women. Okay, we should include women. Then what we should do, peasants and worker। ओके, इनको भी लेना बहुत जरूरी है, इन सबको भी ऐड करना बहुत जरूरी है मूवमेंट। अगर इनको ऐड करेंगे तभी वो मूवमेंट फुल फ्लेज कहलाएगी। ओके, और क्या बोला गया था, 15 दिन के बाद, ओके, आफ्टर 15 days, व्हाट विल डू, ओके, आफ्टर 15 days हम लोग क्या करेंगे, फिर से मिलेंगे, कहाँ पे, पूना। व्हाट दिस पीपल आर डिसाइडिंग, इन सबको हमको ऐड करना है, क्योंकि हम लोग चुनिंदा लोग हैं एंड वी आर नॉट द होल रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट विल डू, विल इंक्लूड यूथ, विल इंक्लूड वुमेन, विल इंक्लूड पीजेंट्स एंड विल इंक्लूड वर्कर्स। इन सबको इंक्लूड करेंगे, इन सबको इंक्लूड करके एक मीटिंग बुलाएंगे हम लोग, कब, 15 दिन के बाद, आफ्टर 15 days। एंड दिस वॉज डिसाइडेड, और यहाँ पे मिलने के बाद डिसाइड किया गया था, 15 days के बाद जब पुणे में ये लोग मिले, वहां पे डिसाइड किया गया था कि वी नीड टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर समिति। और यहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि हम लोग अब क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे संयुक्त महाराष्ट्र परिषद। हम लोग अब क्या बनाएंगे, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद। ओके, 15 दिन के बाद पुणे में लोग मिले और यहाँ पे डिसीजन लिया गया, इसका बेस हमें ब्रॉड करना है, और ब्रॉड बेस करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा संयुक्त महाराष्ट्र परिषद। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, जस्ट रिपीट द लेक्चर अगेन टू गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर गोइंग ऑन, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये समझने की कोशिश करो। ओके, मराठी साहित्य सम्मेलन ने क्या बोला कि हमें क्या बनाना है, संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनानी है। और समिति क्या बोल रही है कि हमें और लोगों को इंक्लूड करना है, और लोगों को ऐड करना है, और हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है संयुक्त महाराष्ट्र परिषद। दिस इज द क्रक्स एज ऑफ नाउ। ओके, अब जब संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बनती है, ओके, कब बनती है, जो पुणे में डिस्कशन होता है, ओके, उसके बेसिस पे संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बनती है। ओके, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद, ओके, एक संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बनती है एज पर द डिस्कशन इन पुणे। ओके, अभी क्या हो रहा है, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बन रही है, कब बन रही है, डेट इज इंपॉर्टेंट अगेन, 28 जुलाई 1946, 28 July 1946। नाउ कैन यू गाइस टेल मी,
एक और चीज थी जिसका नाम था संयुक्त महाराष्ट्र सभा। ओके, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, कुछ एक बेसिक आइडिया दिया था संयुक्त महाराष्ट्र सभा। कैन यू गाइस टेल मी संयुक्त महाराष्ट्र सभा कब बनी थी? डेट। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन द नेम्स। ओके, इसको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा ये नाम को रिवाइज करने के लिए, समझ के लेने के लिए। Okay? तो संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बन रही है एज पर द डिस्कशन इन पुणे। पुणे में जो डिस्कशन हुआ था उसके बेसिस पे 28 जुलाई 1946 को क्या बन रही है? संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बन रही है। ओके, अब इसको नाम क्या दिया गया है? इसका मोटो दिया गया है कि इट इज महाराष्ट्र एकीकरण परिषद। ओके, और एक कहाँ पे बुलाया गया था? ये बुलाया गया था इन मुंबई। किधर बुलाई गई थी ये परिषद? इट वॉज कॉल्ड इन मुंबई। ओके, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? किसने इसको डिसाइड किया था फर्स्ट टाइम पे? शंकर राव देव। Can you preside this particular thing? Shankar Rao Dev. Shankar Rao Dev presided this particular session. ओके, एंड ये जब उन्होंने प्रिसाइड किया था तो इस परिषद ने क्या किया था? परिषद हैज पास्ड फ्यू रेजोल्यूशंस। दे हैव पास्ड फ्यू रेजोल्यूशंस। इस परिषद ने क्या किया था? कुछ रेजोल्यूशंस पास किए थे। जनरली दो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस थे विच वर दिस, सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, विच वर दोस कि सबसे पहला रेजोल्यूशन था ऑल मराठी रीजन्स, ओके, जो मराठी बात कर रहे हैं, ऑल मराठी रीजन शुड बी इंक्लूडेड इन वन स्टेट। ओके, ऑल Marathi region should be included in one state। कब करना है? एक नई स्टेटमेंट ऐड कर दी इसके पीछे, क्या? एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करना है? जो भी मराठी स्पीकिंग पीपल है इनको नजदीक लाना है, इनको जोड़ना है। ओके, और क्या करना पड़ेगा? सेकेंड थिंग, दोज scattered areas in present region, ऐसे जो स्कैटर्ड एरियाज है जहाँ पे मराठी बोली जाती है, ओके, इनको भी क्या करना है? दे शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस मराठी स्पीकिंग स्टेट। ओके, इनको भी क्या करना है? मराठी स्पीकिंग स्टेट में ऐड कर देना है। ओके, अभी ये क्या बोल रहे हैं? जो महाराष्ट्र बनेगा वो क्या होगा, कैसा होगा? ओके, तो ये बोल रहे हैं मराठी रीजन, जहाँ पे मराठी बोली जाती है वो रीजन विथ मुंबई। इनका डिमांड है ये क्या करना चाहिए? ऐसे रीजन जहाँ पे मराठी बोली जाती है मुंबई के साथ, इसको महाराष्ट्र में लाना है। ओके, दूसरा, जो सेंट्रल प्रोविंस का वराड है, ओके, जो सेंट्रल प्रोविंस का वराड है जहाँ पे मराठी बोली जाती है, ओके, इसको भी यहाँ पे लेके आना है। ओके, जो हैदराबाद प्रोविंस है, हैदराबाद स्टेट में यहाँ पे मराठी बोली जाती है, यानी कि औरंगाबाद का, आज का जो औरंगाबाद डिवीजन है वो वाला एरिया। ओके, मराठवाड़ा टू बी स्पेसिफिक। ओके, हैदराबाद स्टेट का जो पार्ट है इसको क्या करना चाहिए? इंक्लूड करना है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो इन तीनों को मिला के, ये तीन एरियाज को मेजरली मेजरली ये तीन एरियाज को मिला के हमें क्या बनाना है? एक मराठी स्पीकिंग स्टेट जिसका नाम होगा महाराष्ट्र। ऐसे बोला गया था, दिस थिंग वाज प्रमोटेड। ओके, अब इसके आगे क्या हो रहा है? इसके आगे से क्या होता है? ओके, ऑन 14 अप्रैल 1947, अब क्या हो रहा है? ऑन 14 अप्रैल 1947 जलगांव में कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। वेयर? इन जलगांव। ओके, दिस परिषद इज कॉलिंग कॉन्फ्रेंस। ओके, कौन बुला रहा है? एक परिषद बुला रही है, मतलब कौन बुला रहा है? इस कमीशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी, सॉरी, इस परिषद की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या बोल रही है कि हमें मिलना है कहाँ पे? जलगांव में। ओके, एंड इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव बॉडी को हेड कौन कर रहा है? अगेन शंकर राव देव। हु इज हेडिंग इट? शंकर राव देव। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का काम है, क्या काम है? ये दो चीजें, इसको हमें क्या करना है? इसको हमको विगरसली स्टार्ट करना है। ओके, तो इस चीज को सपोर्ट करते हुए हमें कौन दिख रहा है? कौन लीड कर रहा है? सब होप्स को पनाह कौन दे रहा है? इनको कैरी फॉरवर्ड कौन कर रहा है? कुछ लीडर्स है, जैसे कि सबसे पहले तो मेन
हीरो, ये पूरी स्टोरी का मेन हीरो, इसका नाम था जीटी मडखोलकर, ओके। केशव, KSH, केशव राव जेडे, सॉरी, देन DB पोद्दार, ओके। SS नरवणे, ओके। DB गोखले नरवणे, RASS नरवणे, ओके। DB गोखले वसंतराव नाईक एंड मिसेस परमिला ओक, देन पूनमचंद रंका। ये लोग क्या कर रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर अप टिल नाउ, ओके। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद क्या है, यहाँ तक हमने देखा है। इसके बाद के स्टोरी में हम लोग क्या देखेंगे, एक नए कमीशन के बारे में देखेंगे जिसका नाम है दार कमीशन, ओके। दार कमीशन सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के बेसिस पे, और उन्होंने क्या किया, उसके बाद एक अकोला पैक्ट साइन होता है, फिर एक और कमिटी आती है JVP कमेटी, ओके। ऐसे ये स्टोरी आगे बढ़ते जाएगी, okay, so you'll be seeing this particular things in the upcoming part. I hope you have enjoyed the session till here. Again I'm telling you ये bilingual session चल रहा है, okay। if you guys get any doubts या फिर इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है कि लग रहा है कि bilingual नहीं चाहिए, फिर से इंग्लिश ही चाहिए, या इंग्लिश नहीं bilingual ही सही चल रहा है, जो भी होगा, okay, your feedbacks are welcome, okay, and I hope you guys are enjoying this particular sessions, okay। आगे और दो लेक्चर्स में, मैक्स मैक्स 2 या 3 लेक्चर्स में we'll be completing this particular part of संयुक्त महाराष्ट्र movement, okay। So we'll stop over here. I hope you guys have enjoyed the session. Stay connected.